साथियों नमस्कार, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज एलसीएम का तीसरा चैप्टर है जिसमें आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास में क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण होंगे जिनको बहुत गौर से समझना, अच्छे से सुनना, एंड तक वीडियो देखना। तो जो नए लोग हम इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना और बहुत अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। देख लो, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है जिसमें लासा और मासा क्रम से दे रहा है 480 और 16। तो संख्याएं क्या है? हालांकि ऑप्शन भी हो सकते हैं, ऑप्शनल भी कर सकते हैं, बट बिना ऑप्शन के कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको संख्याएं पूछी गई हैं, ऐसी स्थिति में लासा में मासा का भाग देते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया है कि लासा में मासा का भाग यदि दे दिया जाए तो संख्याओं के गुणजों का गुणनफल आता है। तो देखिए, 480 में 16 से भाग दें तो कितना आ जाएगा? 30। दोस्तों, इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जो कि नजदीकपन ज्यादा हो। 6 गुणा 5, जो गुणांकों का गुणज आता है, गुणजों का गुणनफल आता है, उसमें यदि मासा का गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं आ जाती हैं। 16 छक्का 96 और 16 पंजा 80। दोस्तों, एक संख्या 96 हो गई और एक संख्या 80 हो गई। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बारी है। देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है क्या, और इस सेकंड क्वेश्चन में हम सुनेंगे, क्लियर करेंगे। इसको साफ कर लेते हैं। कह रहा है 2 संख्याएं जिनका लासा मासा का गुणनफल 24 है। गुणनफल साथियों 24 दे रहा है, अंतर दे रहा है 2। तो संख्या, इसमें बड़ी संख्या पूछी है दोस्तों, यहां पर मिस्टेक है थोड़ी। तो बड़ी संख्या बताओ दोस्तों, बड़ी संख्या पूछी गई है। ऐसी स्थिति में करना क्या है, छोटी पूछे या बड़ी पूछे या दोनों पूछे। तो मैंने ये बताया आपको पिछली क्लास में, ये पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों, एक संख्या x मान लेते, दूसरी y मान लेते, दोनों का गुणनफल इस लासा मासा के गुणनफल के बराबर होगा। और दोस्तों, यहां पर दोनों का डिफरेंस, अंतर दे रहा है 2। अब यहां क्या करना है, गुणनफल है 24 और अंतर है 2। दोस्तों, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर गुणा करें तो 24 आ जाए और घटा के देखें तो 2 आ जाए। तो 6 चौक 24, दोनों को गुणा किया तो 24 आया, दोनों का अंतर देखा तो 2 आ गया। इसका मतलब एक संख्या 6 और एक संख्या 4 है। दोस्तों, यहाँ पर छोटी संख्या यदि पूछी जाती तो आंसर 4 होता, और बड़ी संख्या पूछी जाती तो आंसर 6 आता। इसका मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी है तो इसका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। दोस्तों, कितना आएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, 4 घंटियां हैं, 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर घंटियां बज रही हैं। दोबारा कितने समय बाद एक साथ, दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजना प्रारंभ होंगी? दोस्तों, चाहे वो घंटियों से रिलेटिव सवाल हो, चाहे वो दौड़ने से रिलेटिव हो, चाहे वो बत्तियों से जलने से रिलेटिव हो, अगर ये बात कहीं भी आए कि दोबारा फिर एक साथ कितने समय बाद फिर बजेंगी, फिर जलेंगी, फिर दौड़ेंगे, ऐसी स्थिति में दिए गए समय अंतराल का सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों, एलसीएम जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। ये 2 से कर लेते हैं। 5 तो नहीं टूटा, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 नहीं टूटा, 3 का भाग 9 में चला गया तो 9 चौक 36, और 36 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वो एलसीएम आया 360। इसका मतलब 360 सेकंड के अंतराल पर 360 सेकंड बाद फिर दोबारा ये घंटियां फिर से बजना शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ मिनट में पूछता तो आंसर आ जाता 6 मिनट। 6 मिनट बाद दोबारा फिर एक साथ जलना या दौड़ना या बजना प्रारंभ होंगी। क्लियर हो गया दोस्तों? अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, ध्यान देना है, यहाँ पर एक दूध वाली की टंकी के पास
दो टंकियां हैं जिसमें एक में 75 लीटर दूध है और एक में 45 लीटर दूध है। दोस्तों कह रहा है वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा। यहाँ पर देखिए बड़े से बड़ा, इसका मतलब हायर कंडीशन में बात हो रही है। तो हायर कंडीशन में बात जब भी होती है तो दोस्तों क्या निकालते हैं, HCF। तो 75 और 45 का HCF निकालेंगे तो वो जो होगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ कितना आया HCF 15। इसका मतलब 15 लीटर का वह डिब्बा है, वह टंकी है जो दोनों टंकियों के दूध को पूर्णतः माप देगी दोस्तों। साथियों आगे इन क्वेश्चनों पर फिर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। दोस्तों यहाँ पर ऐसे सवालों की ओर रुख करते हैं। कह रहा है अगर हम किसी संख्या में 4, 5, 6 से यदि भाग देते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और 3 शेष बचता है। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है, जब किसी संख्या को अलग अलग संख्याओं से भाग देने की बात करें और अलग अलग शेष बचें तो दोस्तों सबसे पहला आपका एक काम होगा इन संख्याओं का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कितने कितने का है दोस्तों, डिफरेंस देखा करेंगे। यदि डिफरेंस सेम है, यहां भी डिफरेंस 3 का है, यहां भी 3 का है, यहां भी 3 का है। यदि दोस्तों डिफरेंस सेम है तो याद रखना जिससे भाग देने की बात कर रहा है, जिससे भाग देने की बात कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम या HCF निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है न्यूनतम, लोअर कंडीशन में बात कर रहा है। लोअर कंडीशन में जब बात करेगा तो दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं टूटा, 2 3 6, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। दोस्तों एलसीएम 60 आया। जो एलसीएम आता है, जो समान डिफरेंस आता है, उस समान डिफरेंस में से कोई एक संख्या घटा देंगे तो दोस्तों वह संख्या जो आएगी 57 होगी। 57 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 6 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है इस पर गौर करेंगे। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है 10,000 के समीपतम वह संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों सबसे पहले जिसके नजदीक बात कर रहा है उसी में भाग दे के बात करेंगे, लेकिन तो कह रहा है जिससे पूर्णतः भाग देने की बात कर रहा है तो याद रखना सबसे पहले उसका एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों? एलसीएम। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। 3 का भाग चला गया, 4 का भाग चला गया दोस्तों। यहाँ 2 से तोड़ेंगे, 5 नहीं टूटा, 2 3 6, 7 नहीं टूटा, 2 चौक 8। दोस्तों अब संख्या अलग अलग वो भी गुणा कर लो। 7 चौक 28, 28 तो कितना हो गया 84, और 84 में 5 दूनी 10 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 840 आ जाएगा। एलसीएम 840 आ गया। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, 840 का भाग जो है देंगे 10,000 में। किसमें देंगे? 10,000 में दोस्तों। तो देख के देखते हैं, 840 का भाग एक बार चला जाएगा तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा 160, 1600 हो गया। अब फिर एक बार भाग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 840 कितना शेष बचा 16, यहाँ पर 15 में 760 दोस्तों, 760 बचा। 840 एलसीएम आया था, 10,000 में भाग दिया तो 760 बचा दोस्तों। 10,000 के नजदीक पूछ रहा है, समीपतम पूछ रहा है। तो ये देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस देखिए दोस्तों, डिफरेंस 840 में और 760 में जो अंतर आया है वो कितने का डिफरेंस आया है दोस्तों। यहां पर ध्यान देंगे कितने का डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। 14 में 6 गया 8, 80 का से डिफरेंस है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 10,000 में 80 को जोड़ देंगे तो वो संख्या जो आएगी हमारी 10,080 आएगी, जिसमें
3 4 5 6 7 8 का भाग अगर देंगे तो पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, पूर्णतः चला जाएगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन कभी भी कहीं भी मिलता है कि इसके नजदीक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी छोटी, ऐसे सवाल भी इसी से होंगे, तो क्या करेंगे, जिससे भाग देने की बात करता है दोस्तों, पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसमें क्या करना है, जिसके नजदीक की बात कर रहा है उसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जब शेष बचता है तो यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, दोनों का डिफरेंस क्लियर करेंगे। जितना डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को उस 10,000 में जोड़ देंगे या जो भी संख्या है, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है यदि एक कक्षा के छात्र 6 या 8 या 10, दोस्तों 6 छात्र या 8 छात्र या 10 छात्र का एक निश्चित समूह बना सकते हैं। मतलब कुछ छात्र हैं, पता नहीं कितने हैं, जिसमें अगर हम समूह बनाना चाहें तो 6 छात्रों का भी समूह बना सकते हैं, 8 छात्रों का भी समूह बना सकते हैं और 10 छात्रों का भी समूह बना सकते हैं। तो कह रहा है ऐसे कक्षा में छात्रों की न्यूनतम कम से कम संख्या। अब यहाँ बात लोअर कंडीशन की हो रही है दोस्तों, तो लोअर कंडीशन में जब बात होती है तो क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो दोस्तों 6 8 10 का एलसीएम निकाल दीजिए, वही संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, दोस्तों 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, संख्याएं अलग अलग होगी, 5 चौक 20 3 60 और 60 दूनी 120। दोस्तों वह संख्या है 120। 120 संख्या होगी जिसमें 8 का समूह बना सकते हैं, पूरे पूरे बन जाएंगे। 8 का बनाए चाहे 6 का बनाए चाहे 10 का बनाए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जैसा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे 3026 और 5053 से अगर भाग दें, 3026 को भाग दें चाहे 5053 को भाग दें। अगर 3026 को भाग दे रहे हैं तो 11 शेष बच रहा है, और 5053 को भाग दे रहे हैं तो 13 शेष बच रहा है। दोस्तों अलग अलग भाग दे रहा है और अलग अलग शेष बच रहा है। ध्यान देना, मैंने अभी एक बात बताई थी कि जब अलग अलग भाग दे और अलग अलग शेष बचे, ऐसी कंडीशन में आपका फर्स्ट काम होगा डिफरेंस निकालना। यदि डिफरेंस इक्वल आता है, मैंने बताया था समान आता है, ऐसी कंडीशन में जिससे भाग दे रहे हैं उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोअर में बात हो रही तो एलसीएम और हायर में बात हो रही है तो एचसीएफ। अब यहां पर देखते हैं, जब पहले इसका अंतर निकाल लेते हैं। यहां घटाएंगे तो 1। दोस्तों अगर डिफरेंस सेम ना आए, दोस्तों डिफरेंस अलग अलग आए, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आ रहा है उसी का निकालना होगा। अब क्वेश्चन में अधिकतम बात कर रहा है, हायर की बात कर रहा है, तो एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका एचसीएफ जो भी होगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ये संख्या 5 से कट जाएंगी, तो यहाँ पर 5 से कट जाएंगी, तो 5 से काटो, 5 यहाँ अलग रख लो, 5 का 30, 5 3 15, 5 से काटो, 5 1 5 5 8 40। दोस्तों अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। दोस्तों देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 से काटो, 3 3 का 9, बचा 1, 3 3 का 9 और 3 6 18। दोस्तों 3 से फिर कट रहा है, तो यहाँ पर या ऐसा करो, एक काम करो, 9 से काट दो इसको, 9 से, तो 9 यहाँ रखो, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54 और 9 सत्ता 63। 9 से काटो, 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18। दोस्तों अब यहाँ 67 जो है, अब आज संख्या आगे अब नहीं कटेगा, तो जिससे काटा वही एचसीएफ है। 9 पंजा 45, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ 45 आएगा। मतलब 45 संख्या एक ऐसी है जिसका भाग अगर 3026 को देते हैं तो 11 शेष बचेगा, और अगर 5053 को देते हैं तो 13 शेष बचेगा। दोस्तों ये संख्या क्लियर इस प्रकार हुई। आगे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, ध्यान देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 25 73 और 97, 25 73 और 97 को भाग दिया जाए तो हर कंडीशन में समान शेष बचे।
दोस्तों यहाँ लिख के नहीं दिया जा रहा है कि समान शेष बचे तो कितना बचे। अगर ऐसी कंडीशन का सवाल आता है आपके सामने कि समान शेष बचे बट ये ना पता हो कि कितना बचे, ऐसी कंडीशन में इनका HCF निकाला जाता है और HCF जितना होता है वही दोस्तों आंसर होता है। तो इन सबका HCF निकाल दिया जाएगा और HCF जो भी होगा दोस्तों वही आंसर होगा। तो यहाँ पर इनका HCF कितना आएगा आप निकाल के देख लेना और हमारा आंसर भी आ जाएगा। दोस्तों HCF इसका मेरी समझ से 1 आएगा और 1 का भाग देंगे प्रत्येक में तो 0 बचेगा। हर कंडीशन में समान बच रहा है दोस्तों। तो यहां पर आगे देखते हैं। साथियों इन क्वेश्चन की तरफ फिर रुक करते हैं। 5 क्वेश्चन लिखे हैं साथियों और क्वेश्चन हर टाइप का आपको दे रहे हैं, बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, शॉर्ट तरीके से दे रहे हैं साथियों, बेसिकली दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर दे रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अब हम लास्ट से प्रारंभ को चलते हैं। सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, जगह बनती जाएगी। तो साथियों ध्यान देंगे, ये कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूर्णतः माप दे। दोस्तों यहां हायर कंडीशन की बात हो रही है। जब हायर कंडीशन की बात होती है तो HCF निकालते हैं दोस्तों। इसका मतलब 200 और 320 का HCF निकालेंगे दोस्तों। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये 20 से कट रहा है। 20 यहां रख दो तो 20 से काटो 20 नहीं 200, 20 से काटो तो 20 एकन 20 और 20 छक्का 120। दोस्तों यहां पर 2 से फिर कट रहा है तो 2 से फिर काट दो। अब या तो यहाँ डायरेक्ट 40 से भी काट सकते हैं, 2 से फिर कट रहा है दोस्तों। तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। दोस्तों अब नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका HCF जो आएगा वो 40 आएगा। इसका मतलब 40 वो अधिकतम संख्या है जो कि 200 और 320 को पूर्णतः विभक्त कर देगी। साथियों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लास्ट में किया, उसके बाद चौथा करेंगे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, उल्टा करेंगे साथियों, जगह बंदी जाएगी। अब यहां पर ये दे रहा है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 10 इंटू 5 क्यू बराबर ये दे रहा है, ये तो P बराबर क्यू बराबर दे रहा है दोस्तों 2 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब यहां सबसे पहले लासा निकालेंगे फिर मासा निकालेंगे। दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे लासा पूछा जा सकता है, चाहे मासा पूछा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन पर क्या करना है दोस्तों। अगर आपको पावर वाले क्वेश्चन दिए जाए, पावर वाली वैल्यू दिया जाए और HCF और LCM निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले LCM पर ध्यान देंगे दोस्तों। LCM निकालते वक्त दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या देखेंगे, कॉमन बेस वाली संख्या देखेंगे। तो यहाँ कॉमन बेस कितना है 2। दोस्तों जो कॉमन बेस होगा उसकी बड़ी पावर लेंगे। तो दोनों में बड़ी पावर कौन सी है 5 इंटू, अब यहाँ कॉमन बेस 3 है तो 3 की बड़ी पावर कितनी है दोस्तों 3 में पावर 10। अब यहां पर देखो कोई कॉमन बेस दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है। तो जो अतिरिक्त वैल्यू होगी लासा में वो भी लिख ली जाएगी। अब यहां पर देखो यहाँ 5 अतिरिक्त है और यहाँ 7 अतिरिक्त है तो वो भी लिख लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से ऐसे LCM निकालेंगे। अगर आपको HCF निकालना है तो कॉमन बेस देखेंगे, लेकिन कॉमन बेस की सबसे छोटी घात। तो दोनों में 2 की घात कॉमन है, 2 घात कॉमन है, इसका मतलब 2 पे सबसे छोटी घात कितनी है 3। दोस्तों यहाँ पर 3 का बेस कॉमन है लेकिन 3 पे छोटी पावर कितनी है 3 पे पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों। लेकिन यहाँ 5 अतिरिक्त है, यहाँ 7 अतिरिक्त है तो अतिरिक्त वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो ये आपका हो गया HCF। इसको लिख सकते हैं 8, इसको लिख सकते हैं 3, तो 8 3 24, ये भी लिख सकते हैं साथियों। समझ में आया। अब यहां पर देखते हैं यह है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग आपका दिया है 36, लासा और मासा का यह संख्या दे रहा है। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल आपको मालूम है कि मासा और लासा का गुणनफल के बराबर होता है। ये बात मालूम है, लासा और मासा का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
तो यहां पर साथियों आपको पूछ रहा है व्युत्क्रम का योग। अगर आपको कभी भी व्युत्क्रम का योग, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, व्युत्क्रम का योग पूछा जाए तो याद रखना साथियों, योगफल हमेशा लेंगे ऊपर और गुणनफल लेंगे नीचे। अगर साथियों व्युत्क्रम इस होता है उल्टा का अंतर पूछा जाए, अंतर भी घटाना, तो अंतर लेंगे ऊपर बट्टे गुणनफल। दोस्तों बहुत ऐसे मान लीजिए, बहुत ही शॉर्ट बेस पे बता दिया, ये दोनों फंडे आप नोट कर लेना। व्युत्क्रम का योग पूछे तो योग ऊपर लेंगे बट्टे गुणनफल, और व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो अंतर ऊपर लेंगे बट्टे गुणनफल। दोस्तों योगफल दिया है 36 और गुणनफल है यहाँ 3 गुणा 105, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15। तो दोस्तों यहाँ पर आया 4/35। यही है इसका आंसर साथियों, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। अंतर पूछे तो ये और योग पूछे तो ये, बाकी तो ये दे ही रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। देखते हैं साथियों, कह रहा है दो संख्याओं का योग 84 है, मासा 12 है, तो इन संख्याओं के जोड़ों को ज्ञात कीजिए, जोड़े कितने हो सकते हैं। तो यहां पर मासा 12 है साथियों, इसका गुणांक x ले लिया, इसका गुणांक y ले लिया, दोनों का योगफल। अब ये पहली संख्या बन गई, ये दूसरी संख्या बन गई, क्योंकि मासा में जब गुणांक का गुणा कर देते हैं या गुणांक जोड़ देते हैं तो याद रखना हमेशा संख्या बन के तैयार हो जाती है। दोनों का योग 84 है, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 सत्ते 84। इसका मतलब गुणांकों का जो योगफल आया दोस्तों 7 आया। अब इस योगफल 7 आया, गुणांकों का योगफल, इस गुणांक को जितने रूप में जोड़ सकते हैं वही जोड़ों की संख्या होगी साथियों। इस गुणांक को प्लस के साथ देखेंगे क्योंकि प्लस लगा है, इसको लिख सकते हैं 1 + 6, 1 + 2 + 5, 3 + 4 साथियों, बस 4 + 3 बाकी वही चीज आएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 + 6 में, 2 + 5 में, 3 + 4 में। दोस्तों यहां पर 3 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं? 3। तो यहां पर जोड़ों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। कितनी होगी साथियों? 3 होगी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पर कंडीशन। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये भी, और देखते हैं साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर दिया जाता है एग्जाम में, काफी बार आता है, तो इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे और बेहतर तरीके से सोचेंगे और इसके बारे में करेंगे साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वह कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। लोअर कंडीशन में बात हो रही है जिसमें 4, 6, 8, 9 से यदि भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में दोस्तों कितना? 0 शेष बचे। और अगर हम 13 से भाग दें तो 7 शेष बचे। दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ 13 से भाग देके देख लीजिए, 13 का भाग इसमें जाएगा क्या? 7 बचेगा, देख लो। 13 एकन 13 बचाइए, 13 एकन 13, यहाँ 1 शेष बच रहा है, बट मुझे चाहिए 7 शेष। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। सिंगल वैल्यू को चेक कर लेते हैं दोस्तों, इतनी सारी वैल्यू को चेक करेंगे, भाग देके 0 शेष बचेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंगल वैल्यू को चेक करिए, 13 दूनी 26, इसमें 10 शेष बच रहा है 10, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। 13 छंगे 78, 13 छंगे 78 दोस्तों, यहाँ 13 छंगे 78, यहाँ शेष 7 बच रहा है, और 13 पंजे 65 शेष, यहाँ भी 7 बच रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ 4 का भाग देके देखेंगे, इसमें 4 का भाग देके क्या 7 शेष बच रहा है? 4 एकन 4 बचा 3, 4 एकन 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। 6 का भाग दो, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 चला गया। 8 का भाग दो, 8 ने 72, 9 अट्ठे 72। दोस्तों यही इसका क्या है? आंसर है। अगर यहाँ 4 का भाग देंगे तो 0 शेष नहीं बचेगा साथियों। 6 का भाग देंगे तब भी 0 नहीं बचेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ इसका आंसर कितना है साथियों? 72 सही है साथियों। इसके बाद हम क्वेश्चन को और लेके चलते हैं आगे, देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को किस प्रकार से दिया जाएगा। इन क्वेश्चनों पे बारी बारी से हम
और साथियों जितना ज्यादा हो सकेगा हम क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपको देते रहेंगे, और यहाँ कलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। आप बस इस वीडियो को पूरा पूरा देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, और वीडियो के द्वारा आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। दो संख्याओं का जो लासा है, सवाल लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 44 गुना है। साथियों ध्यान देना, लासा जो है मासा का 44 गुना है। लासा और मासा का योग 1125 है। लासा और मासा का योग 1125 है। साथियों ध्यान देना, यदि इसमें एक संख्या 25 है, यदि इसमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? साथियों इस चीज पर ध्यान देना है, बेहतर तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इस चीज पर ध्यान देंगे, अच्छा लगेगा और क्लियर भी होगा। यहाँ पर कह रहा है लासा जो है वो मासा का कितना है? 44 गुना है। मासा के साथ 44 का गुणा कर दे तो लासा के बराबर होगा। और यहाँ एक चीज भी और दे रहा है कि लासा और मासा दोनों का योग जो है 1125 है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, बहुत बेहतर होगा, समझ में आएगा। एक लासा का मान 44 मासा के बराबर है, तो एक लासा के स्थान पर 44 मासा रख सकते हैं। तो 44 मासा यहाँ से आएगा और एक मासा ये रहा, तो कितना मासा आ जाएगा? 45 मासा बराबर 1125। 45 से काटो दोस्तों, 45 दूनी 90, बचा कितना? 22 बचा। 45 दूनी 90, 112 में से 90 कैंसिल करेंगे दोस्तों, 22 बचेगा। अब 22 में 5 जोड़ दिया, 25 हो गया। 45 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, 45 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर मासा जो आया दोस्तों वो 25 आया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लासा अगर निकालेंगे तो लासा जो आएगा दोस्तों कितना आएगा? लासा बराबर 44 गुणा 25, ये लासा आ गया। अब आपको एक चीज मालूम है कि लासा गुणा मासा, ये तो हो गया लासा, और गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका मतलब पहली संख्या है 25 और दूसरी संख्या मांग रहा है आपसे, मान लीजिए x। तो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ 25 से 25 कैंसिल, x बराबर 25 चौक 100, 25 चौक 100, 10 कितना हो गया? 110। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आया है 1100 आया है। दूसरी संख्या कितना आया है? 1100। तो यहाँ पर जो आंसर आया है दोस्तों 1100 आया है, दूसरा मान जो आया है 1100 आया है। क्लियर होगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन और लेके चलते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चनों पर क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन तो काफी अच्छे स्तर वाले लेके चले हैं, और इन क्वेश्चनों को बड़ा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझते हैं और इसको लिखते भी हैं। क्वेश्चन में ये कहा दोस्तों 13 का वह न्यूनतम गुणक ज्ञात कीजिए। 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है? गुणक मीन्स जानते हैं आप, मल्टीपल। ध्यान देंगे सर, जिसमें 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। साथियों ध्यान देंगे, यहां पर कितना बचे? 2।
ऑप्शन नोट कर लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है 2520, सेकेंड ऑप्शन इसका है 842, थर्ड ऑप्शन इसका है 2522 और फोर्थ ऑप्शन इसका है 840। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, वो कह रहा है 13 का न्यूनतम गुणक, गुणक का मतलब 13 का भाग, ऐसी संख्या जिसमें 13 का भाग पूर्णतः चला जाए तभी गुणक कहलाएगा। और अगर उसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दे तो हर कंडीशन में 2 शेष बचे। कितना शेष बचे? 2। तो यहां पर सबसे पहले 13 का भाग चेक करेंगे दोस्तों। 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 13 का भाग इसमें देखो, 13 एकम 13, बचा कितना? 12 बचा, 122 हो गया। और 13 निम्मा 117। दोस्तों 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा है मेरी समझ से पूरा पूरा। 13 का भाग इसमें दो, 13 छंगे 78, बचा कितना? 6। 13 का भाग इसमें भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 13 का भाग इसमें दो, 13 छंगे 78, बचा 6। अब 62 हो गया। 13 का भाग 62 में 13 पंजा 65। दोस्तों इसमें भी नहीं जा रहा, इसका मतलब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। तो फिर एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जो हो सकता है। दोस्तों इसको भी चेक कर लेते हैं। 13 एकम 13, ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे चेक कर लीजिए। 13 एकम 13, बचा कितना? 12, 22 हो गया। 13 नंबर 117, बचा कितना? 12 में से 7 गया 5, और यहां पर 5 ही बचा दोस्तों। 2 तार लेंगे, 13 चौक 52। तो साथियों यहाँ 13 का पूरा पूरा गुणक कौन है? 2522। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 2522 आएगा। इन संख्याओं को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल वाली संख्या को चेक करके देखा करेंगे और ऐसे सवालों को हल कर लिया करेंगे। यहाँ पर आगे सवाल अगर कोई भी टाइप का भूले से बच भी जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसके जरिए से मैं आपके सवालों का आंसर दे सकें और सॉल्व करके दिखा सकें दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे एलसीएम और एचसीएफ का दी एंड हो गया साथियों। और अगर कोई क्वेश्चन बाकी बचता भी है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको करके आपको बताऊंगा। तो साथियों एलसीएम और एचसीएफ का दी एंड हो गया है। एचसीएफ और एलसीएम का ये लास्ट वीडियो था दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।